उड़ीसा के ढेंकनाल शहर से महज कुछ दूरी पर जंगल के सन्नाटे में बना ये खामोश महल किस तरह वहाँ के हजारों लोगों और इस महल के निर्माण में काम करने वाले जानवरों की मौत का कारण बना, इन सभी बातों को हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजा के अत्याचारों और क्रूरताओं के कारण 100 कमरों वाला यह आलीशान महल किस तरह भारत का सबसे हॉन्टेड पैलेस बना। नमस्कार, मैं हूं सैफ और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। कहा जाता है कि इस महल के बनने के बाद से ही यहां काम करने वाले मजदूरों को पैरानॉर्मल घटनाओं का सामना करना पड़ता था और ये पहले से ही मान लिया गया था कि ये जगह भटकती हुई आत्माओं का घर बन चुका है। इस महल के उद्घाटन वाले दिन लोगों को इस महल की बुर्ज पर बैठा एक गिद्ध दिखाई दिया था। इस घटना को राजा के आपसी लोगों ने एक बहुत बड़ा अपशगुन माना और राजा को हिदायत दी कि वो इस महल में रहने के लिए ना जाएं, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। राजा ने इस बात को पक्का करने के लिए सबसे पहले वहां रहने के लिए एक दरबारी को भेजा। उसे कुछ दिन महल में बिताने थे और वहां से वापस आकर राजा को ये बताना था कि क्या वाकई ये जगह भूतिया है या नहीं। लेकिन अचंभे की बात तो ये है कि इस महल में आने के अगले ही दिन वो दरबारी रहस्यमय तरह से गायब हो गया। वो कहाँ गया या फिर उसे किसने मार दिया, ये आज तक कोई नहीं जानता है। लेकिन पूरे राज्य में ये बात फैल चुकी थी कि जतन पैलेस अब एक भूतिया जगह है और यहाँ जाने वाले लोगों की मौत पक्की है। जिस महल को नरसिंह प्रताप ने बड़े शौक से इंसानों की लाशों पर खड़ा किया था, वो और उसका पूरा परिवार एक दिन के लिए भी इस महल में नहीं रह पाया और बनने के बाद से ही ये महल इंसानों से वीरान है। यहाँ सिर्फ अंधकार और सन्नाटा फैला हुआ है और कई खामोश पैरानॉर्मल एंटिटीज हैं जो अपने अगले शिकार की तलाश में हैं। तभी से ऐसा माना जाता है कि ये जगह बेहद खतरनाक है क्योंकि यहाँ कई भूतों का डेरा है और रात में तो क्या, इस जगह पर कोई दिन में भी नहीं आना चाहता। यहाँ रहने वाले लोगों की अगर माने तो बीते कुछ समय में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि यहाँ आने वाले लोगों को इस महल में रहने वाली आत्माओं से सामना करना पड़ा था और इनमें से कई लोग वापस तक नहीं लौटे। हजारों पैरानॉर्मल इनकाउंटर्स के कारण ये जगह भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक मानी जाती है और यही कारण है कि साल 2020 तक ये जगह एक खंडर जैसी थी जिसे जंगली जानवरों और पेड़ पौधों ने कब्जा कर रखा था। लेकिन इस जगह के वर्तमान मालिक फॉर्मर एमएलए कृष्णा चंद्र पात्रा, जो कि उसी राजघराने के वंशज हैं जिसने इस महल को बनवाया था, इस जगह को फिर से रिनोवेट करने का फैसला किया है कि इस जगह को एक हेरिटेज साइट की तरह फिर से तैयार किया जाएगा। साथ ही वो इस जगह से जुड़े सभी दावों को मिथ बताते हुए ये कहते हैं कि इस जगह के बारे में गलत भ्रांतियां फैलाई गई हैं। यहाँ का असली सच क्या है, ये आज भी एक मिस्ट्री है। जहाँ एक तरफ राजघराने के सभी वंशज इस बात को नकारते आए हैं, वहीं इस भूतिया महल के शिकार बन चुके लोगों के वंशज ये दावा करते हैं कि ये जगह वाकई में एक हॉन्टेड पैलेस है और इस हॉन्टेड प्लेस को इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन की गई तो हो सकता है कि यहाँ की खामोश दीवारें एक बार फिर बोल पड़ें। अगर आप कभी इस जगह पर गए हों तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।